हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के जो अंतर्गत जो हम छंद पढ़ेंगे, सामान्य हिंदी के अंतर्गत छंद पढ़ेंगे आज। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज छंद के बारे में पढ़ेंगे। यति, गति, वर्ण या मात्रा आदि की गणना युक्त विचार से ही की गई काव्य रचना छंद अथवा पद कहलाती है। छंद अथवा पद कहलाती है। छंद शब्द संस्कृत के छिदि धातु से बना है, जिसका तात्पर्य आच्छादित करना या ढकना है। ऋग्वेद में भी छंद की चर्चा मिलती है। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल मुनि लगभग 300 ईसा पूर्व होने के कारण इसे पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए सवाल ये पूछा जाता है कि छंद शास्त्र के जो प्रणेता थे कौन थे, तो पिंगल मुनि थे। छंद के अंग पढ़ेंगे अब। छंद के अंग, छंद के निम्नलिखित अंग होते हैं। नंबर 1 पे जो है वर्ण होता है। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। यह वह छोटी ध्वनि है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पे जो होता है हस्ब। जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा समय लगे वे हस्ब वर्ण कहलाते हैं। जैसे ए, ई, छोटा ऊ, ए, री, ये जो है हस्ब स्वर कहलाते हैं। इसकी एक मात्रा मानी गई है जिसका चिन्ह फुल स्टॉप होता है। अब नंबर 2 पर देखते हैं दीर्घ स्वर। देखेंगे दीर्घ वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में हस्ब वर्ण की अपेक्षा दोगुना समय लगे वहाँ दीर्घ वर्ण होता है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये इसकी दो मात्राएं मानी जाती हैं। इन्हें गुरु नाम से भी जाना जाता है। इसका चिन्ह गुरु होता है। ये गुरु का चिन्ह है। नंबर दूसरे पर आता है मात्रा। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। मात्रा गणना के समय व्यंजन पर ध्यान नहीं दिया जाता तथा वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु होने पर कोई अंतर नहीं पड़ता। यति देखते हैं। यति किसे कहते हैं? छंद को पढ़ते समय बीच बीच में कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। उन्हीं विराम स्थानों को गद्य में विराग और पद में यति कहते हैं। ठीक है, गद्य में क्या बोलते हैं? विराग बोलते हैं और पद में क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। नंबर 4 पर आता है गति। छंदोबद्ध रचना को लय में आरोह अवरोह के साथ पढ़ा जाता है। छंद की इसी लय को गति कहते हैं। नंबर 5 पर आता है तुक। पद रचना में चरणांत अक्षरों में जो समतुल्यता पाई जाती है उन्हें लुक तुक कहते हैं। तुकबद्ध काव्य को तुकांत और तुकहीन काव्य को अतुकांत कहते हैं। तो तुकांत किन्हें कहते हैं? तुकबद्ध काव्य को कहते हैं तुकांत और तुकहीन काव्य को जो बोलते हैं तुकांत कहते हैं। अब गण देखते हैं। नंबर 6 पर गण है। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण 8 प्रकार के होते हैं। यह साधारण निम्नतम है। तो 3 वर्णों के समूह के कहते हैं गण कहते हैं। गण 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो हो गया यगण हो जाएगा। इसका जो मात्रा होती है एक फुल स्टॉप, 2 गुरु होते हैं। इसका उदाहरण जो है वियोगी हो जाएगा। सांकेतिक चिन्ह यह हो जाएगा। नंबर 2 पर मगड़ हो जाएगा। इस पे तीनों गुरु होते हैं। माया भी हो जाएगा इसका उदाहरण। और संकेतिक जो होता है एम हो जाएगा संकेत इसका। तीसरे पे तगड़ होता है। चौथे पे जो रगड़ हो जाएगा बालिका। 5 पे जगड़ सहयोग। 6 पे भगड़ शावक। 7 पे जो है नगड़ हो जाएगा। 8 पे जो है सगड़ हो जाएगा। 8वें का जो सरयू हो जाएगा कमल हो जाएगा। यह माता राजभान सलगा सूत्र गणों को स्मरण करने हेतु सहायक है।
यह माता राजभवन। तो सूत्रों को स्मरण करने के लिए कौन सा सूत्र है? यह माता राजभान सलगा है। किसी गण का रूप निकालने के लिए उस अक्षर और उसके आगे के दो अक्षरों को मिलाकर लिख दिया जाता है। फिर तीनों वर्णों के ऊपर लघु गुरु मात्राओं के चिन्ह लगाकर उसका स्वरूप ज्ञात कर लिया जाता है। नंबर 7 पर आता है चरण या पाद। छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं। प्रत्येक छंद में नियमानुसार 2, 4 अथवा 6 पंक्तियां होती है। दूसरे, चौथे, छठे चरण को समचरण कहते हैं तथा पहले, तीसरे, पांचवें चरण को विषम चरण कहते हैं। छंदों के भेद देखेंगे। छंद के 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से होते हैं 4 भेद? नंबर 1 पे जो वर्णिक छंद हो जाएगा। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना अनुसार होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। नंबर 2 पे जो आता है मात्रिक छंद आता है। जिन छंदों के चारों चरणों की रचना मात्राओं के गणनारूप होती की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। नंबर 3 पर उभय छंद। जिन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता को दृष्टिगत रखते हुए रचना की जाती है उन्हें उभय छंद कहते हैं। नंबर 4 पर आता है मुक्तक छंद। जिन छंदों की रचना में वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या का कोई नियम पालन में नहीं लाया जाता उन्हें छंदमुक्त या मुक्तक छंद कहा जाता है। इन छंदों का नामकरण अंग्रेजी के ब्लैंक वर्स के आधार पर किया गया है। हिंदी के प्रमुख छंद देखेंगे। जैसे नंबर 1 पर आता है चौपाई। चौपाई किसे कहते हैं? कई बार परीक्षा में आया हुआ है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा चरणांत में जगड़ और तगड़ नहीं होता प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होता है। इसका उदाहरण देखेंगे यथा में। जैसे बंदौ गुरु पद पदुम परागा सूर्चि सुभाष रस अनुरागा। ठीक है, इसमें मात्रा लगाने के देखेंगे हम। अगर अंक की बिंदी होती है तो एक मात्रा मानी जाती है सिंगल। अगर बड़ा दीर्घ में बड़ा है तो वहां पे डबल मात्रा मानी जाती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जब ते उमा शैल गिरह जाई सकल सिंधी संपत्ति तही छाई। नंबर 2 पर रोला देखते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 11-13 मात्रा के विराम से कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो रोला के प्रत्येक चरण में जो है 11-13 मात्राओं के विराम से कुल 24 मात्राएं होती हैं तथा अंत में 2 लघु अथवा गुरु का आना उत्तम माना जाता है। उदाहरण देखेंगे अब जब रोला का। कबहू वायु सो बिचली बंक गति लहरती धावे मनसु से सित बेस गगन ते उतरत आवे। हरिगीतिका देखते हैं अब। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 16 और 12 के यति के साथ 28 मात्राएं होती हैं। अतः अंत में लघु गुरु का प्रयोग अधिक प्रचलित है। उदाहरण देखेंगे अब जा हरिगीतिका का। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।